नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है ग्रुप 4 एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में कि आखिर विद्यार्थी कैसे इस एग्ज़ाम में 100 में से 80 से अधिक प्रश्नों को सही कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया था। इसमें मैंने 88.29 के आसपास मार्क्स प्राप्त किए थे। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्ज़ाम में 87। तो मैं आपको बता सकता हूं कि किस प्रकार की अप्रोच के साथ आप इस प्रकार के एग्ज़ाम को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि 6 सब्जेक्ट इसमें आपसे पूछे जाने हैं। जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स और रीजनिंग। इन 6 सब्जेक्ट को मिलाकर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 80 प्लस या 85 प्लस स्कोर करने का, उसके हिसाब से जैसे कि ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में कुल 6 सब्जेक्ट हैं, तो आपकी 6 में से कम 3 सब्जेक्ट पर ऐसी पकड़ होनी चाहिए जिसमें आप लगभग 100% स्कोर करें। 100 नहीं तो 1-2 प्रश्न गलत हो भी सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश यह करनी है कि इन 6 में से 3 सब्जेक्ट को आपको इतना मजबूत करना है कि आप उनमें लगभग सारे प्रश्न सही कर दें। अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, उनकी चर्चा हमें कर लेनी है। कुल 6 सब्जेक्ट है, हमने देखा है। तो दोस्तों, जो जीके है, बहुत ज़्यादा अनिश्चित प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? पहली बात तो ग्रुप 4 के एग्जाम में सिर्फ 17 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके की रेंज उतनी ही है जितनी बाकी सभी एग्जाम्स में है, जिनमें कुल 100 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं, जैसे कि एमपीपीएससी का एग्जाम। तो जब क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होती है, तो जो आपके जीके का दायरा है, हर एक पोर्शन से जो जीके का है, उससे प्रश्न फंसने की संभावना बन जाती है। लेकिन जब क्वेश्चन ही बहुत कम आते हैं, तो जो प्रश्न आपके एग्जाम में भिड़ने की या फंसने की संभावना होती है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो जो जीके वाला सेक्शन है, उसमें स्पेशली ग्रुप 4 के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश जीके भी पूछ लेते हैं, इंडियन जो हमारा मध्य प्रदेश के अलावा जो जीके आता है, जिसे हम सामान्य रूप से इंडियन जीके कह देते हैं, मतलब भारतीय सामान्य ज्ञान या सामान्य ज्ञान ही कह देते हैं। सामान्य ज्ञान में सब कुछ आता है, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे भारत का हो, चाहे दुनिया का हो, चाहे करंट अफेयर हो, सारी चीज़ें हम उसमें कर लेते हैं। तो जो जीके वाला पोर्शन है, एमपी के साथ साथ जो दूसरा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री है, एमपी के अलावा वो सारी चीज़ें भी पूछी जानी है। इसके साथ साथ करंट अफेयर, फिर चाहे वह मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो या भारत के परिप्रेक्ष्य में हो या अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो, वहाँ से भी यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। तो जीके का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि हम इसमें पूरा स्कोर कर सकते हैं। हाँ, यदि आपने पढ़ाई करी है तो हो सकता है कि आप 17 में से 17 या 16, 15, 14 इतने प्रश्न हल कर दें, लेकिन श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। तो इस सब्जेक्ट को हम उस दायरे में नहीं रख सकते जहां यह कहा जा सके कि इसमें विद्यार्थी लगभग 100% परफॉर्मेंस दे ही देगा या लगभग 100% प्रश्नों को हल कर ही देगा। हाँ, संभावना बन सकती है, लेकिन जीके को हम उसमें नहीं रख सकते। फिर बारी आती है हिंदी की। दोस्तों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कह सकते हैं कि यदि इसमें 15 प्रश्न आने हैं, तो विद्यार्थी 15 में से 15 सही कर सकता है। मैंने भी सही किए हुए थे, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट हिंदी ऐसा हो सकता है जिसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। फिर बारी आती है इंग्लिश की। तो दोस्तों, इंग्लिश में पूरे नंबर लाना इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पर की इंग्लिश में पकड़ कैसी है। जैसे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हिंदी में पूरा स्कोर कर लेते हैं, इसी प्रकार से जिसकी हिंदी जैसी पकड़ इंग्लिश में होगी, वो इंग्लिश में भी 100% स्कोर कर सकता है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने इंग्लिश में 17 में से 14 नंबर प्राप्त किए थे। लेकिन मैं इंग्लिश को ऐसे सेक्शन में रखूंगा जहां पर 100% प्रश्नों की संभावना नहीं हो सही करने की। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के बीच में सामान्य रूप से यह देखा गया है कि उनकी जो इंग्लिश पर पकड़ होती है वो हिंदी की तुलना में कमजोर होती है। तो जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है उसको हम एक दूसरे सेक्शन में रख लेते हैं। फिर बारी आती है कंप्यूटर की। दोस्तों, जीके की तुलना में कंप्यूटर को यदि आप देखें तो जीके का जो रेंज है, जो दायरा है, बहुत विस्तृत है। कंप्यूटर उसकी तुलना में थोड़ा सा कम विस्तृत है, ठीक। तो कंप्यूटर में विद्यार्थी आसानी से 17 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर सकता है। फिर भी इसको हम 100% सटीकता वाले में नहीं रखेंगे।
अब बारी आती है मैथ्स और रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग तो सभी विद्यार्थियों को आसान लगती है, तो रीजनिंग में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैथ्स में भी आप, यदि आप पर मैथ बढ़िया तरीके से आती है, आपकी कमांड बढ़िया है, तो मैथ्स में भी आप 100% स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स के जो प्रश्न हैं उनको तो आप सड़क के जैसा समझ सकते हैं। यदि आपने बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाना सीख ली, फिर चाहे सड़क या रोड कैसी भी हो, आप उस पर गाड़ी चला लेंगे। हाँ, यदि ज़्यादा उबड़ खाबड़ रोड है, दुर्गम गिरी कंदराओं में आप यदि बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं यदि आपने अच्छे से गाड़ी चलाना सीखी है। तो गाड़ी को आप मैथ से कनेक्ट कर लें। यदि आपने मैथ बढ़िया कर लिए, तो फिर किसी भी प्रकार का सवाल आए, आप उसको आराम से डील कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बात निकल के सामने आती है कि हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग में विद्यार्थी लगभग 100% या 95 से 100% एक्यूरेसी के साथ प्रश्नों को हल कर सकता है। और एक कंप्यूटर ऐसा सेक्शन है जिसमें विद्यार्थी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो इन 4 सब्जेक्ट को मिलाकर यदि आप अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं, तो ग्रुप 4 में कैसे आप 80+ नंबर ला सकते हैं, इसकी चर्चा भी हमें कर लेनी है। कंप्यूटर को भी मैंने दूसरे सेक्शन में रखा है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी हो सकता है कवर ना कर पाए उसको, या कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाए, जैसे सीपीसीटी के एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो एमएस ऑफिस है उसके अंदर की टैब में जाके प्रश्न पूछते हैं, तो एक संभावना बनती है कि प्रश्न ना बने, लेकिन उनका तनाव नहीं लेना। वह प्रश्न अधिकतम विद्यार्थियों को गलत होगा। हमारा कंपटीशन किन प्रश्नों में होता है, किन प्रश्नों से पीछे होते हैं, जो प्रश्न सभी विद्यार्थी सॉल्व कर लेते हैं या जिनका सभी विद्यार्थियों को सही जवाब पता होता है। यदि हम उनको गलत करते हैं तो हम पीछे हो जाते हैं। तो हमें उन प्रश्नों को गलत नहीं करना जो सभी विद्यार्थी सही कर रहे हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अब कैसे आप 80+ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा हिंदी, रीजनिंग और मैथ। यदि आप इनमें 100% या 95 से 100% के बीच एक्यूरेसी रखते हैं, तो हिंदी के दोस्तों 15 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के 17 प्रश्न आते हैं और मैथ्स के भी 17 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 49 क्वेश्चन आपके इन 3 सब्जेक्ट से आने हैं। यदि इनमें से आपने दोस्तों 95 से 100% एक्यूरेसी के साथ 46 से 47 प्रश्न हल कर दिए, जो कि आपको करने ही पड़ेंगे यदि आप 80+ नंबर लाना चाहते हैं, तो क्योंकि जनरल नॉलेज का दायरा ज्यादा है। यदि अनएक्सपेक्टेड प्रश्न आते हैं तो फिर आपके तुक्के पर निर्भर करता है। तो आपको सेफ साइड खेलना है, तो 3 सब्जेक्ट पर बहुत मजबूत पकड़ बनानी ही होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मैंने एग्जाम दिया था तो इन तीनों सब्जेक्ट में, फिर चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, मैं 100% एक्यूरेसी के साथ प्रश्नों को हल करता था। और मैं अपना ही बता दूं, जब मैंने ग्रुप 4 का एग्जाम दिया था तो जीके के कुल 17 प्रश्न आए थे। 17 में से मैंने सिर्फ 10 सही किए थे। मेरे 7 प्रश्न सिर्फ जीके से गलत हो गए थे। इंग्लिश में मेरे 3 प्रश्न गलत हुए थे, मैंने 17 में से 14 प्राप्त किए थे। और इसी प्रकार से कंप्यूटर का मेरा 1 प्रश्न गलत था। तो जनरल नॉलेज सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। इंग्लिश दोस्तों, यदि आपने इंग्लिश को रीड किया है, आपका रीडिंग स्किल बढ़िया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है इंग्लिश की, तो आपको हिंदी जैसा ही लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया मैंने क्यों दूसरे सेक्शन में रखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, अधिकतर विद्यार्थी इंग्लिश में उतनी अच्छी कमांड अपनी नहीं बना पाते, या उनको इंग्लिश में भय लगता है। ऐसा सामान्य रूप से देखा गया है, इसलिए मैंने उसको दूसरे सेक्शन में रखा। अब आप देखिए, मान लो आप 46 नंबर इन 3 सब्जेक्ट में से ले आए। इसके अलावा यदि आपने कंप्यूटर में भी बढ़िया तैयारी कर रखी है, तो आप कंप्यूटर में 17 में से 10 क्वेश्चन तो वैसे भी सही कर देंगे, और बचे 4 प्रश्न, तो 1/4 के हिसाब से 2 प्रश्न आपके तुक्के भी लग सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो इस प्रकार से 12 प्रश्न आप कंप्यूटर में सही कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश की बात करें तो गिरी से गिरी कंडीशन में विद्यार्थी यदि 17 में से आधे नंबर, 9 नंबर भी यदि प्राप्त करता है, 18 का आधा 9 किया है मैंने, 17 का आधा तो 8.5 होगा, ठीक, तो 9 नंबर भी प्राप्त करता है और 1-2 उसके तुक्के लग जाते हैं, तो इस प्रकार से 10 से 11 नंबर इंग्लिश में सही कर लेगा। और जीके में यदि विद्यार्थी 8 प्रश्न भी सही करता है, हो सकता है विद्यार्थी 12-13 प्रश्न सही कर ले जीके में, लेकिन यदि 8-9 प्रश्न भी सही करता है, डायरेक्टली जो उसको बन रहे हैं, मैं ऐसे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एक अच्छे स्तर पर तैयारी कर रहे हैं,
क्योंकि यदि डिफिकल्ट पेपर आता है, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे जीके का हो, तो उसमें 17 में से 10 प्रश्न करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं उनको लेकर चल रहा हूँ। नहीं तो आप कमेंट कर दें सर कि 17 में से 10 कैसे सही होंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं। कम से कम इस तरह की तैयारी तो आपको रखनी होगी कि आप 17 में से कम से कम 10 प्रश्न तो सही कर पाए। लगभग 60% एक्यूरेसी आप उन सब्जेक्ट में तो ला पाए जो आपके कमजोर हैं या जो अनिश्चित है। तभी तैयारी करने का मतलब है। अब जीके में मान लो आपने 8-9 प्रश्न भी सही कर दिए डायरेक्टली, और 2-3 क्वेश्चन में आपके तुक्के भी लग गए, तो जीके में भी आप 11 का स्कोर कर लेंगे। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप 80 के समथिंग स्कोर अपना बना पाएंगे। बस कंडीशन एक रहेगी कि आपको इन 6 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट को ऐसा करना होगा जिनमें आप 90 से 95 से 100% एक्यूरेसी के साथ सवालों को हल करें। यदि आप यहां पर कम सवाल हल करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे सेक्शन में अपने सवालों को बढ़ाना होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग और हिंदी में तो कोई डाउट नहीं है, यदि आप यहां से एक प्रश्न भी गलत करते हैं और मैथ्स में 1-2 प्रश्न से ज्यादा गलत करते हैं तो आप अपने हाथ से सिलेक्शन को छोड़ रहे हैं। इस बात को आपको मान के चलना है। जीके अनिश्चित है। कंप्यूटर में विद्यार्थी 15-20 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर गिरी से गिरी कंडीशन में 10 माना और 2 तुक्के लगा दिए। यदि आप इतना 10 स्कोर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो फिर कहीं ना कहीं तैयारी में कमी है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। जो बातें मैंने आपको बताई, आपको इन बातों को ध्यान में रखकर आपके एग्जाम तक तैयारी को करना है और 3 सब्जेक्ट पे बहुत मजबूत पकड़ बनानी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देना है। समय सबको देना है। 3 ऐसे होना ही चाहिए जिसमें आप लगभग 95 से 100% की सटीकता लेके आए और बाकी सब्जेक्ट में मेहनत करके अपने स्कोर को बढ़ाने का प्रयास करना है। और फिर भी आप एग्जाम देने बैठते हैं और आप स्कोर कम कर पाते हैं और आपने अच्छी तैयारी करी है तो भी हताश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपने जब इतनी अच्छी तैयारी करी है, आप पर सवाल नहीं बन रहे, आपको कठिनाई आ रही है पेपर में, तो बाकी विद्यार्थी भगवान थोड़ी ना है, उनने भी तैयारी करी, उनको भी समस्या आ रही होगी। तो सेम बैटलफील्ड होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यदि पेपर डिफिकल्ट बनता है, प्रश्नों का स्तर बढ़ जाता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। उम्मीद है जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ आई होंगी। और जो भी डाउट आपको ग्रुप 4 एग्जाम के रिगार्डिंग या दूसरे वनडे एग्जाम के रिगार्डिंग आता है, कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब से मैं कोशिश करूंगा कि लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं। बहुत समय से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। अब मेरा प्रयास है कि आपके कमेंट के आधार पर और मेरे समय की अनुकूलता के आधार पर आपके लिए लगातार अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाया जाए। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। यदि कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।